ठीक हो सकते हैं और मैं ऐसे ही ठीक हुआ आपके सामने खड़ा हूँ। डॉक्टर ने कहा पता नहीं आप कैसे ठीक हो रहे हो। मैंने कहा वो गांधी हमें ठीक कर रहा है, उसकी बताया दिशा, उसकी बताया दर्शन हमें ठीक कर रहा है। तो मेरे बच्चों, गांधी हमको कदम कदम पर दिशा दे रहा है, चाहे वो सत्य की बात हो, निर्भय की बात हो, प्रकृति की बात हो, हमारी जीवन शैली की बात हो, हमारी ग्राम स्वराज्य की बात हो, ग्राम रोजगार की बात हो, स्वावलंबन की बात हो, स्वदेशी की बात हो, स्वराज्य की बात हो। हर बात पर हमें गांधी हमें दिशा देता है। तो हमें गांधी को सिर्फ गांधी यानी कोई शरीर, दो हाथ दो पांव ऐसे नहीं देखना है। गांधी एक विचार है। क्या है मेरे बच्चों? गांधी एक विचार है। और बहुत से, मैं सिर्फ गांधी का ही नाम, आज तो विषय ये वो है इसलिए, पर इस देश के महापुरुषों ने, इस देश के ऋषि मुनियों ने, इस देश के चिंतकों ने, विचारकों ने, सबने हमको दिशा दी गांधी के साथ साथ। चाहे विवेकानंद का नाम ले लो, चाहे आप सरदार पटेल का नाम ले लो, चाहे आप हमारे है कि जो उपनिषद के समय में जो ऋषि मुनि हो गए, जितने ऋषि मुनि हो गए, आपको अभी समय नहीं है मैं बता सकता, उन सब ने हमको ज्ञान दिया है। हमारे उपनिषदों में ये धर्म और मंदिर और हमारी परंपरा तो बेटे बहुत बाद में आई। पहले हमारे वेद थे, उपनिषद थे, हमारे आश्रम थे, जैसे आपका विद्यालय है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने ये सब ज्ञान दिया है। चाहे आपने जो पहले मुझे गिनाया ना कि पीपल की पूजा करनी है, तुलसी की पूजा कर, वो उन्हीं ने तो सिखाया हमें कि आप अकेले नहीं रह सकते। इसके साथ प्रकृति जुड़ी है, पर्यावरण जुड़ा है, हमारी सांस जुड़ी है, हवा जुड़ी है। बरगद का और हवा का क्या संबंध है, ऑक्सीजन का मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप जानते हो। तो वो हमारे पुरखे जानते थे, वो विज्ञान बताते थे। हम है कि माला पहनते हैं रुद्राक्ष की, उसका क्या अर्थ है? क्या वो सिर्फ धर्म है? वो सिर्फ श्रद्धा है? नहीं, वो धर्म श्रद्धा है। रुद्राक्ष की माला जब यहाँ घिसती है हमारी गर्दन में, तो हमारी यहाँ नसों से जो दिमाग में खून जाता है, वो खून की गति बढ़ जाती है। हमारी खून की आपूर्ति आवागमन गति से होता है, इसलिए रुद्राक्ष की माला पहननी है। हम जो जनेऊ पहनते हैं उसके पीछे विज्ञान है। हम जो धोती पहनते हैं उसके पीछे, हम जो तिलक करते हैं उसके पीछे विज्ञान है। हम सर ढकते हैं, पगड़ी पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, उसके पीछे विज्ञान है। हमारे यहाँ ऊर्जा है, ये ऊर्जा बाहर चली जाती है, इसलिए सर बंद करते थे, सर ढकते थे। हमारी एक नस है जो यहाँ पर है, पुरुषों की नस, तो जनेऊ ऊपर चढ़ाते हैं तो वो नस दबती है, तो मूत्र मार्ग के रोग नहीं होते हैं। सब हमारा जितना भी धर्म है, हमारे उपवास है, एकादशी है, पूर्णिमा है। उपवास भूखा क्यों रहना है? क्यों भूखा रहना है? अभिज्ञान वाले पढ़ते हो ना, हमारे पेट में जो अन्न नहीं जाता है तो क्या करता है, हमें ऊर्जा चाहिए। जो हमारे जो टॉक्सिन, जो खराब तत्व है पेट के अंदर, वो हमारा शरीर ऊर्जा खाने लगता है, हमारे पेट की सफाई हो जाती है। इसलिए पूर्णिमा का उपवास, इसलिए एकादशी का उपवास, रामनवमी, कृष्णनवमी, चाहे मुस्लिम भाई हो तो रोजा रखते हैं, हम श्रावण महीना रखते हैं। जो भी धर्म हो, सभी धर्मों में कुछ न कुछ विज्ञान है मेरे बच्चों। तो ये हमको हमारे देश का इतिहास है। गांधी ने तो हमें कहा ही कहा, पर इस देश की धरोहर, इस देश की संस्कृति, इस देश का धर्म, इस देश का विज्ञान, साइंस और स्पिरिचुअलिटी, विज्ञान और अध्यात्म इतना जुड़ा हुआ है जो हमें लगातार प्रशिक्षित करता है। तो मेरे बच्चों, मेरी बात समेटते हुए 2-3 लाइन कहकर मैं मेरी बात पूर्ण करता हूं। हमें जीवन में अभयदानी होना है, स्वदेशी का जितना हो सके देश की नजदीक से नजदीक की चीजों का सामान खरीदना है, वो इस्तेमाल करना है। मैं एक बार दिल्ली स्टेशन पर था, मैं सेविंग खुद ही करता हूँ, मेरी ब्लेड खत्म हो गई थी। मैं दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर ब्लेड ले रहा था, लेते लेते मेरा हाथ रुक गया। मुझे मेरे गांव की दुकान दिख गई। मैंने कहा नहीं, मैं जाके मदन बुबू की दुकान से ब्लेड खरीदूंगा। मेरे गांव का पैसा गांव में रहेगा, मुझे मेरा पैसा गांव में रखना है। छोटी छोटी बातों में हमको गांधी ने स्वराज, स्वदेशी सिखाया। तो गांधी को हमें सिर्फ शरीर के रूप में नहीं देखना है, पर एक विचार के रूप में देखना है मेरे बच्चों। के साथ साथ गांधी नहीं, गांधी के समकालीन जितने भी महापुरुष हुए, स्वतंत्रता सेनानी हुए, उन सबके कारण हमें आजादी मिली है। गांधी का विचार था, नेतृत्व था, अहिंसा का,
अहिंसक तरीके से उन्होंने दिलाया। तो उन सबको हम आज नमन करते हैं गांधी के साथ साथ, कि जिनके कारण हम स्वतंत्र हुए, हम आज़ाद हुए, हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उन सब की देन है। उन सब शहीदों को आज हम नमन करेंगे, क्योंकि उनके कारण आज हमें विद्यालय, शिक्षा का अधिकार, बोलने की भाषा का स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता मिली है। अब अंत में मेरे साथ आप एक सुंदर सा गीत, विनोबा को हमने याद किया ना, भूदान वाले, हाँ, एक उनका छोटा सा गाना है